कारगिल के हमारे देखने सुनने वाले श्रोताओं को हम इंडियन यूथ कांग्रेस और प्रदेश यूथ कांग्रेस लद्दाख की तरफ से जुले सलाम। आप इतने सारे मीडिया वाले आए, हाँ, हमारी बातों को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। आज यहाँ पे प्रदेश यूथ कांग्रेस लद्दाख ने मीटिंग किया, लेह और कारगिल के सारे मेंबरान एक साथ बैठ के, और यहाँ पे जितने भी हमारे मुद्दे आज लद्दाख में, लेह कारगिल में अलग कोई मुद्दे नहीं है, सारे हमारे एक तरह के मसले हम झेल रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल में मीटिंग किया। जैसे हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, बेरोज़गारी इतना बढ़ गया है कि हम लोग 3-4 साल से बेरोज़गारी पे ही काम कर रहे हैं, यही हमारा रोज़गार बन गया है। इसी तरह किस तरह हमारे यहाँ पे हम लोगों को बांट के, हम लोगों को एक दूसरे से दूर रख के राजनीति करने की कुछ लोगों की कोशिश है। किस तरह हमारे यहाँ पे एपेक्स और केडीए उसके खिलाफ एक होकर लड़ रही है। सारे हमारे जितने एक दूसरे के साथ शिकवा गिला थे वो सब ख़त्म करके एक साथ मिल के लद्दाख को बचाने के लिए एक साथ बैठ के हमारे जो 4 मुद्दे हैं उसके लिए, जिसमें कांग्रेस पार्टी का पूरा सपोर्ट है, वही चीज़ जैसे एपेक्स केडीए कर रहे हैं उस पर कैसे हम कांग्रेस के यूथ मिल के लद्दाख की इन मसलों को घर घर पहुंचा सकते हैं, कैसे ऊपर सरकार तक पहुंचा सकते हैं, उसके ऊपर हमारी मीटिंग हुई। और देख के बहुत अच्छा लगा कि कारगिल में भी उतना ही जोश है हमारे जवानों में जितना लेह में है, बल्कि कारगिल में ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। तो इस बात पे मुबारकबाद भी देना चाहते हैं और पब्लिक को ये हम विनती भी करना चाहते हैं कि आप लोग, हम जिन मुद्दों पे, आपके जिन मुद्दों को हम मीडिया में के माध्यम से या फिर आप लोगों के घर पे आके आपसे डायरेक्टली बात करेंगे, उन सब में आप भी हमें सहयोग दें, सपोर्ट करें। और इसी तरह हम लेह और कारगिल को एक साथ रख के लद्दाख को और लद्दाखियत को, लद्दाख स्पा का जो एहसास है उसको आगे रख के हम लद्दाख को आज के जो बहुत बड़े मुद्दे हैं उससे बचाने का हम मिल के काम करें। हम लोग इस स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, जो हमारा पहला स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग है, एक साथ मिल के इस तरह से, जिसकी नींव हमारे केडीए और एपेक्स के नेताओं ने रखा, उसी नक्शे कदम पे हम चल के ये सारे मुद्दे उठाने वाले हैं। इस स्टेट एग्जीक्यूटिव में हमारा एक बहुत बड़ा, एक बहुत हमारा महत्वपूर्ण एक टॉपिक ये भी था कि हम कैसे लेह और कारगिल को मिला के भारत के इस पूरे राजनीतिक और सामाजिक मशीनरी का, सिस्टम का पार्ट बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर में रहते हुए जेएंडके से ही सारा चलता था, कश्मीर से चलता था, जम्मू से चलता था, हम लोगों की डायरेक्ट बात नहीं होती, तो उस पर भी हम लोगों का बड़ा जोर रहेगा। तो उसमें उस पे चलते हमारा एक प्रोग्राम है इंडियन यूथ कांग्रेस का, बेहतर भारत की बुनियाद करके। इस प्रोग्राम के बारे में और आईवाईसी, इंडियन यूथ कांग्रेस और प्रदेश यूथ कांग्रेस के और मसलों के बारे में, और जिस तरह से हम आगे विजन जो हमारा है उसके बारे में मैं विनती करूंगा कि हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी और इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल इंचार्ज श्री कृष्णा अलाउरी जी से आप लोगों को बताएं। सर, सभी को जुले सलाम, आने के लिए धन्यवाद। आज कारगिल में भारतीय युवा कांग्रेस का लद्दाख प्रदेश कांग्रेस कमेटी का स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुआ। इसमें कारगिल के और लेह लद्दाख के सारी टीम यहाँ पे आई थी।
हमने चर्चा किया कि आने वाले दिनों में यूथ कांग्रेस की क्या रूपरेखा रहेगी, क्या प्लान रहेगा। ये निर्णय हुआ कि आने वाले दिनों में कारगिल के काउंसिल इलेक्शंस को प्रायोरिटाइज किया जाएगा और कारगिल के कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व, लद्दाख के कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व जो भी रणनीति तय करती है उसमें यूथ कांग्रेस पूरी दम से चुनाव में मदद करेगा। ये निकल के आया कि कारगिल, लेह, लद्दाख के युवाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी बेरोज़गारी से हो रही है, नौकरियां नहीं हैं। जो वादे किए जाते हैं नौकरियों को लेके, भर्तियों को लेके, वो पूरा नहीं किया जा रहा है। उसके लिए बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जो जड़ है वो जो भारतीय जनता पार्टी की गलत नीति, गलत सोच, वो जड़ है। 2014 में, 2019 में मोदी जी ने 2 करोड़ नौकरियां की बात की। आज हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 लोगों को नौकरियां मिली हैं, एक मोदी जी को और एक अमित शाह जी को। बाकी सारे लोग बेरोजगार हैं, उनके पार्टी में भी और बाहर। कारगिल, लेह, लद्दाख के रेजिडेंसी सर्टिफिकेट का मसला आप सब से छुपा हुआ नहीं है। आज तक अगर इस मसले का हल नहीं निकाला गया है, इसका एक ही मतलब है कि ये प्रशासन लद्दाख के लोगों का, कारगिल के युवाओं का, लेह के युवाओं के बारे में चिंता नहीं करती, केयर नहीं करती। ऐसे मुद्दों को निकालकर आगे ले जाकर कांग्रेस पार्टी ने पहले भी युवाओं को, गरीबों को, मिडिल क्लास के लोगों को पहले भी न्याय दिया है, आगे भी न्याय देगी। तो एक बड़ा मुद्दा ये था। आगे यूथ कांग्रेस की प्लानिंग कैसे रहेगी ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर और इलेक्शन के लेवल पर, इस पे भी चर्चा हुई और कुछ फैसले हुए और उस प्लान की इम्प्लीमेंटेशन को रेगुलर टाइम पर रिव्यू किया जाएगा। सारे देश में यूथ कांग्रेस आने वाले दिनों में बेहतर भारत की बुनियाद कार्यक्रम करने वाली है। उस कार्यक्रम का भी लॉन्चिंग आज होगा। तो इन सारी चीज़ों के साथ आज ये मीटिंग अच्छी मीटिंग रही, कारगिल में पहली बार रही। तो मुझे विश्वास है कि कारगिल की टीम, लेह की टीम, लद्दाख की टीम आने वाले दिनों में बहुत अच्छा काम करके कांग्रेस पार्टी का, कारगिल, लेह और लद्दाख के जनता का भविष्य मजबूत करने में पूरा योगदान देगा। धन्यवाद। सर, जिस तरह से आपने कहा कि एलएचडीसी करगिल की जो काउंसिल इलेक्शन है उसको प्रायोरिटाइज किया जाएगा, करगिल में कांग्रेस पे लोग कैसे और क्यों भरोसा करें? क्योंकि पिछले 5 साल में करगिल के जो कांग्रेस हैं, खासकर जो सीनियर लीडर्स हैं, उनकी तरफ से करगिल के इश्यूज को लेके एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यूज देखने को नहीं मिला है। कारगिल के लोगों को कांग्रेस पार्टी पे भरोसा इसीलिए करना चाहिए क्योंकि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तरह हम खोखले वादे नहीं करते हैं, फालतू भाषण नहीं करते हैं, हमेशा मुंह खुला नहीं रखते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी की परंपरा ये रही है कि जब भी हम सरकार में आते हैं, हमारी कोशिश रहती है कि हम कारगिल हो या लेह हो या लद्दाख हो या भारत का कोई भी इलाका हो, वहाँ पे जो वायदे करते हैं वो हम पूरा करते हैं। उदाहरण के लिए कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम चुनाव जीतते हैं तो ये 5 गारंटियां हैं जो हम लागू करेंगे। सरकार बनते ही कैबिनेट
की बैठक हुई और ये निर्णय पास किए गए कि जो 5 गारंटी कांग्रेस पार्टी ने जनता से वादे किए वो लागू किए जाएं। तो कांग्रेस पार्टी की परंपरा बोलने में कम है और करने में ज़्यादा है, इसीलिए कारगिल की जनता को हम पे विश्वास है और रहेगा। सर, अपोजिशन का रोल कहीं नजर नहीं आया सर कारगिल में। अगर हमारे यहाँ पे बीजेपी के से इलेक्ट हुए लद्दाख के एमपी साहब आके आप लोगों के मुंह पे आकर झूठ बोल के जाते हैं, तो फिर अगर उनके खिलाफ जो निकले हैं उनका सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप किनका सपोर्ट करेंगे? जो हम पूरे लद्दाख के सामने ये कह के मीडिया में, रैलियों में, आपके मोहल्ले में आके कह के गए हैं कि 6471 पोस्ट हम एक महीने में निकालेंगे, उनमें से कितने पोस्ट आज निकाले हैं, उस पर कितनी आवाज़ हम लोग यहाँ पे उठाते हैं? और करगिल में कितनी आवाज़ उठाया सर आपने? आज हम ये मीटिंग ही इसीलिए करने के लिए आए हैं कि आपके कारगिल में, जहाँ पे सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस का ही की लड़ाई नहीं है, वहाँ पे हम किस तरह से इन मुद्दों को आगे लेके जा सकते हैं, वहाँ पे हम किस तरह से आपके घर घर आके हम आप लोगों से बात कर सकते हैं, रूबरू कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग मीटिंग करने के लिए आए हैं। हर चीज़ को आप तक पहुँचाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। उसके लिए हम आज पहल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए हम आप लोगों की भी सपोर्ट चाहते हैं। आप लोगों से, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे भाई हैं, बहन हैं, आप लोगों से हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमें गाइडेंस देंगे, इनकरेज करेंगे कि हम जब हमारे यहाँ पे जम्मू के नेता हमारे बीजेपी लोगों के साथ आके बहुत कुछ बोल के जा रहे हैं तो उनको जवाब तो हमें देना पड़ेगा। अगर हम ये देखते हैं कि कोई जवाब नहीं दे रहा है तो हम भी चुप बैठेंगे, ऐसा नहीं करेगी यूथ कांग्रेस। कांग्रेस की तरफ से हम आपके हर इशू को, लद्दाख के हर मसलों को जिस तरह आप आगे पहुंचाना चाहते हैं उसी भाषा में हम आगे ऑर्गेनाइज होके, एकजुट होके पहुंचाना चाहते हैं। सर, इलेक्शन जब नजदीक है उस वक्त पहल क्यों कर रहे हैं? इससे पहले भी आप एक्टिव हो सकते थे आईसीसी। मैं आपके पहले सवाल का जवाब देना चाहता हूं। जिस तरह आपने कहा कि कांग्रेस के कोई नेता नहीं बोल रहे, मैं इससे सहमत नहीं हूं, क्योंकि ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं बोला। जब कारगिल की बात कर रहे हैं, नसीर मुंशी जी ने इससे पहले जब राशन कार्ड का इशू हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे हमारे 4th क्लास लेबर को बहुत सारे उनका एक्सक्लूजन हुआ था, उस पर एक इंटरव्यू दिया था। उससे पहले हमारे यूथ के प्रेसिडेंट यूसुफ जी, जो हमारे ज्ञान विहार यूनिवर्सिटी में जो डिग्री को लेके इशूज़ था, स्टूडेंट इशूज़ थे, उनको लेके एलजी साहब तक गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट, यूटी बनने के बाद लद्दाख का पॉलिटिकल नरेशन और सर्कमस्टेंसेस जो है अलग हुए थे। हम सबको पता है कि एपेक्स और केडीए जो है लद्दाख के इन चीज़ों पे, मुद्दों पे बात करने लगे। हालांकि हमने लेह में इलेक्शन को भी बॉयकॉट किया, और आप भी इन चीज़ों से वाकिफ़ है कि एमएचए ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी, आई नॉट से किसी भी पॉलिटिशियन को लद्दाख के मुद्दों को लेके एमपी को नहीं बुलाया, लद्दाख के मुद्दे को लेके लेह या कारगिल के सीसी को नहीं बुलाया, लद्दाख के मुद्दे के ऊपर डिस्कशन करने के लिए केडीए और एपेक्स को बुलाया, जहाँ पे कांग्रेस की भी रिप्रेजेंटेटिव थे और अन्य पार्टी जो भी हो, सबके रिप्रेजेंटेशन है। तो हम एक कलेक्टिवली, बीजेपी को छोड़ के लद्दाख एज अ होल कलेक्टिव हो के, कांग्रेस ने हमेशा, चाहे कारगिल में हो चाहे लेह में हो, सीनियर जो लीडर है, जो पहले कांग्रेस के साथ ताल्लुक रखते थे, उन सब ने कारगिल, लेह, लद्दाख के बारे में इशू हमेशा उठाया। केडीए ने कितना काम किया मेरे से ज़्यादा आप बेहतर जानते हैं। केडीए में क्या कांग्रेस के नेता नहीं? ऑब्वियसली है। तो हाँ, कांग्रेस ऐसा पार्टी, हम कांग्रेस के सिंबल को लेके अभी तक शायद ज़्यादा एक्टिव नहीं हुए, क्योंकि लद्दाख ऐसा होल यूनिटी, अभी कारगिल में देखिए, स्कूल का हो, ट्रस्ट का हो, या इंटरनल जो भी इश्यूज हो, केडीओ को लेके आज कारगिल एक हुआ है। मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 80% ऑफ द पीपल ऑफ द कारगिल आर विद केडीए, जो एक बड़ा अचीवमेंट है, और केडीए का पार्ट कांग्रेस है। सो ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं बोला, हमेशा बोला है। लेह में भी देखिए, हर एक इशू पे कांग्रेस के काउंसिलर्स बोलते हैं, और बड़े इश्यूज पे हम एपेक्स के साथ सपोर्ट करते हैं। दूसरी बात, जो आप इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं कि इलेक्शन पे ही पहल क्यों,
क्योंकि इलेक्शन ही वही एक रीज़न है जहां हम मुद्दों के ऊपर बात करके मैनिफेस्टो लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को अपना क्या विजन है वो लोगों पे रखते हैं। अब बीच में इलेक्शन नहीं है तो हम किससे वादा करें कि क्या हम करेंगे क्या। और इससे पहले भी हमने मीटिंग्स की, बात की, कारगिल में नहीं की, लेह में की। इस यूसुफ हमारे भारत जोड़ो यात्रा के लॉन्च में आए थे, उससे पहले कारगिल के हमारे यूथ एग्जीक्यूटिव लेह में आए, मेरे ऑफिस में आए, हमने बात की। सो ये सिलसिला होता रहा। लेकिन पहली बार कृष्णा आडावारू जी जो हमारे नेशनल यूथ इंचार्ज है, वो पहली बार कारगिल विजिट थे और अभी कल हमने 30-40 यूथ के साथ मीटिंग की। आज तकरीबन 20-30 लोगों के साथ हम इंटरेक्शन कर रहे हैं। सो जो मेहनत हमने पिछले 1-1.5 साल में की, जो मीडिया में नहीं आया, उनके रूबरू उनसे इंटरेक्शन करने के लिए हमारे लद्दाख के इंचार्ज और नेशनल इंचार्ज जो है कारगिल में आए हैं। थैंक यू वेरी मच। सर, अभी तक यूथ को लेके बात हो रहे थे, जी। अनएम्प्लॉयड को लेके बात हो रहे थे, इश्यूज जितने भी होते लद्दाख में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कारगिल हो, लेह में आप बात कर रहे थे। अब दो महत्वपूर्ण इलेक्शन काफ़ी नज़दीक है सर अपकमिंग। एक सबसे इंपॉर्टेंट लद्दाख में जो LHDC इलेक्शंस को माना जाता है, उसके बाद तो अपकमिंग लोकसभा इलेक्शंस होंगे। तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज आने वाले दिनों में इलेक्शन को लेके कांग्रेस कमेटी के होंगे? और दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो बीजेपी हमेशा उनका यही नारा रहा है कि कांग्रेस मुक्त भारत। जिस तरह आपने कहा कांग्रेस मुक्त भारत बीजेपी चाहते हैं, हकीकत ये हो गया कि साउथ इंडिया से बीजेपी मुक्त साउथ इंडिया हो चुका है और उम्मीद करते हैं जल्दी नॉर्थ से भी गायब हो जाएंगे। काउंसिल के इलेक्शन महत्वपूर्ण है, अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रेटजीज है जो अभी तो हम रिवील नहीं करेंगे, बट एक चीज़ है जिस पे आप सबको सोचना पड़ेगा। लेह एक ऐसा जगह है जहाँ पे दो गवर्नमेंट है, लेह में बीजेपी है, कारगिल में NC है। दोनों गवर्नमेंट, NC ऐसा ऑपोजिशन भी लद्दाख में देखा जा सकते हैं, लेकिन काउंसिल के पास जो जो पावर थे वो खत्म हो गए। डिस्ट्रिक्ट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड डिफंग पड़ा हुआ है जब से UD मिला है। नॉन लैप्सेबल अकाउंट खत्म किया गया है दोनों में, दोनों काउंसिल में। कैसा सो इन चीज़ों पे अब कौन मुद्दा उठाएगा? बीइंग एन ऑपोजिशन हमने हमेशा लेह के लिए नहीं, कारगिल के लिए नहीं, लद्दाख को ध्यान में रखे हमेशा इन चीज़ों पे सवाल उठाए है, ऑब्जेक्शन की है। बट जो गवर्नमेंट में है दोनों, इन चीज़ों पे सवाल नहीं हो सकता। सो थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगा। बीजेपी का सोच कांग्रेस मुक्त भारत हो सकता है, हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं। हमारी सोच क्या है? हमारी सोच है कि बेरोजगारी मुक्त भारत, महंगाई मुक्त भारत, नफरत मुक्त भारत। हम मुद्दों से मुक्ति चाहते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है कोई पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है रहने दें। अगर बीजेपी मुद्दों से मुक्त करने की बात करती थी तो आज बीजेपी कर्नाटका नहीं हारती, हिमाचल नहीं हारती और धीरे धीरे भारत का नक्शा, पॉलिटिकल नक्शा बदल नहीं हुआ। कांग्रेस की सोच ये है कि जो मुद्दे जनता को परेशान कर रहे हैं उनसे मुक्ति कैसे दिलाएं, उस पर ध्यान दें। शुक्रिया। सर अभी आपने कहा कि कांग्रेस खोखले वादे नहीं करते हैं। अगर करगिल की बात करें तो इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत था, उस दौर में जोजिला और एयरपोर्ट का मसला पीक पे था, अभी भी है। तो इसको लेके आपने कोई स्ट्रेटजी बना के ग्राउंड पे तो कोई काम किया ही, तो कैसे बोल सकते हैं कि कांग्रेस खोखले वादे नहीं करती? मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस जो वादे करती है वो निभाने की कोशिश करती है। मैंने आपको कई उदाहरण दिए जहाँ हमने वादे किए और वक्त पे निभाने की कोशिश भी की। कहीं कहीं पे हो सकता है कि जो वादे हमने किए हैं वो पूरी तरह सफल ना हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो वादे करते हैं वो बिना सोचे समझे करते हैं और उसको हम निभाते नहीं। आप हिमाचल की सरकार लीजिए, आप राजस्थान की सरकार लीजिए, आप कर्नाटक की सरकार लीजिए, छत्तीसगढ़ की सरकार लीजिए, जो वादे हमने किए हैं हमने बहुत सारी पूरी किए। छत्तीसगढ़ आज देश में सबसे कम बेरोजगारी छत्तीसगढ़ में, वहाँ कांग्रेस की सरकार। जो हेल्थ प्लान की बात करते हैं, अगर राजस्थान में आप अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो हेल्थ प्लान इम्प्लीमेंट किया गया है उसको देश के किसी भी प्रदेश के हेल्थ फैसिलिटी से आप कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा कि वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर और लोगों को हेल्पफुल हेल्थ स्कीम होती है।
कांग्रेस जहाँ जहाँ कोशिश करती है काम करने की, जैसे आज कर्नाटका में हमने बोला कि हम अन्न भाग्य स्कीम गरीबों के लिए लेके आएंगे, वो स्कीम लेके आए तो नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि अब एफसीआई सरकारों को अनाज नहीं भेजेगी। कोशिश हम पूरा कर रहे हैं, फिर भी वो वादा पूरा किया जा रहा है। अगर कहीं कमियां रही होंगी, और कमियां हमेशा रहती हैं, हम पूरा करके दिखाएंगे। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस ने वादे जो किए हैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरा किए हैं। पिछले दिनों में आपने एक वीडियो देखा होगा, एक वंदे भारत ट्रेन है जिसको एक पुरानी इलेक्ट्रिक इंजन खींच के लेके जा रही है। प्रधानमंत्री जी वंदे भारत ट्रेन की फीता काटते हुए थकते नहीं, और जनता जानती है कि कहीं पानी वंदे भारत के अंदर आ रहा है और कहीं वंदे भारत का इंजन वही इंजन है जो 70 साल के कांग्रेस हुकूमत में किया गया। तो बीजेपी सरकार वो वंदे भारत ट्रेन की तरह है जो आज भी कांग्रेस के किए हुए काम पे अपना गाड़ी आगे खींच के लेके जा रही है। धन्यवाद। कृष्णा जी, अभी 10 से 12 को जुलाई बेहतर भारत की बुनियाद का आप आगाज़ कर रहे हैं, तो वहाँ आपके क्या एजेंडास रहेंगे, किन किन मुद्दों पे आप लोग कुछ बात करने वाले हैं? जी, बेहतर भारत की बुनियाद इंडियन यूथ कांग्रेस का नेशनल कन्वेंशन है। मतलब देश भर से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और ऑफिस बेरर्स बेंगलुरु में पहुंचेंगे। हमारी ये एक तरीके से 2024 के लिए लॉन्च है, जो इलेक्शन हम प्लानिंग कर रहे हैं या जो भी स्ट्रैटेजीज हम कर रहे हैं। हमारी सोच इसमें बहुत सिंपल है कि अच्छे दिन के वादा करते करते पिछले 9 सालों में बुरे दिन देखने को मिल रहे हैं। गैस सिलेंडर 1000 पार हो गया, पेट्रोल 100 पार हो गया है, बेरोज़गारी रिकॉर्ड लेवल पे छू रही है, चाइना लद्दाख में घुस गया है, कब्ज़ा करके बैठा हुआ है। तो हमें लगता है कि अभी भारतीय युवाओं से उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं, उनका इंडिया के लिए क्या विज़न है, वो समझकर उस पे एक बेहतर भारत का एजेंडा निकाल के उसको हम 2024 के लिए इंडिया के यूथ के सामने पेश करना चाहते हैं। सर, जो भारत जोड़ो यात्रा हुआ था सर, उसमें लद्दाख को इग्नोर किया गया, क्योंकि सर लद्दाख जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हिंदुस्तान का। उसके बावजूद भी सर राहुल गांधी जी सिर्फ कश्मीर तक आया सर, तो इस पर आप लोगों का क्या कहना है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा की भावना आप समझिए कि कन्याकुमारी से सदर्न मोस्ट पार्ट से नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट तक चल के आए, और उसका संदेश बहुत क्लियर था कि बीजेपी भारत को डिवाइड एंड रूल करना चाहती है और कांग्रेस इंडिया को यूनाइट एंड रूल करना चाहती है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जिसमें यात्रा जा नहीं पाई। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स ले लो, बंगाल के ले लो, बिहार ले लो, उड़ीसा ले लो, छत्तीसगढ़ ले लो, गुजरात ले लो, मगर हर जगह कांग्रेस पार्टी ने लोकल यूनिट्स के द्वारा यात्रा करके, एक्टिविटीज़ करके भारत जोड़ो यात्रा का संदेश पहुंचाया। नंबर 2, भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, लेकिन वो जो प्रयास है वो जारी है, वो ख़त्म नहीं हुई। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा के अलग अलग एक्टिविटीज़ अलग अलग स्टेट्स में जारी रखेगी, क्योंकि हमारा क्लियर मानना है कि भारत को आगे ले जाने के लिए एक ही नारा है, भारत जोड़ो। सर, क्या आने वाले एलएचडीसी करगिल के इलेक्शन में एआईसीसी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कोलेशन कर सकता है? कारगिल में काउंसिल में क्या रणनीति होगी, वो कारगिल की सीनियर कांग्रेस की लीडरशिप, लद्दाख की सीनियर कांग्रेस की लीडरशिप एआईसी से मिलजुल कर तय करेंगे। उसमें मेरा कोई ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा। क्या एडवाइस रहेगा सर आपका? मेरा कोई एडवाइस नहीं है उसमें। जो भी लीडरशिप तय करेगी एज यूथ कांग्रेस, हम उस रणनीति को कैसे मजबूती से इम्प्लीमेंट करेंगे उस पर हमारा फोकस रहेगा। हमारे भारत जोड़ो यात्रा में हम लद्दाख से जाके राहुल गांधी से मिले थे, क्योंकि उस वक्त आप लोगों ने सबने न्यूज़ में देखा होगा
कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी गाड़ी में नहीं चढ़ रहे थे, पूरा पैदल चल रहे थे। हमारे यहाँ पे गाड़ी नहीं पहुंच पाती, इंसान कैसे आता? उस टाइम पे सर्दियाँ चल रही थी, बंद होता है। हमने रिक्वेस्ट किया उनको जाके, और गर्मियों में हम भारत जोड़ो को लद्दाख में लाने के ऊपर हम काम कर रहे हैं। इतने बड़े नेता आएंगे, इतना आसान तो है नहीं कि आके सड़कों पे घूमने लग जाएंगे, उसको पूरा प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, उस पर हमारा काम चल रहा है। एक दूसरा, आप लोगों ने, कांग्रेस ने क्या किया, जोजिला, ये सब के बारे में पूछा। हम सब जानते हैं कि हिमाचल की तरफ से चाहे रोहतांग टनल हो, चाहे इस तरफ से जोजिला टनल हो, किसके वक्त पे शुरू हुआ है, किसने आइडिया वो किया है, किसने इनोग्रेट किया, हम सब जानते हैं। कॉन्सेप्चुलाइज किसने किया है, ज़रूरत है ये किसने बोला है, बुनियाद किसने रखा है। बीच में सरकार बदल गई और सिर्फ नाम बदलते हैं वहाँ पे। शर्म की बात यहाँ तक है कि आपके रोहतांग टनल में काम शुरू हो गया। मैंने खुद एज अ टूरिस्ट देखा था कि जर्मनी से इंजीनियर्स आके कांग्रेस के टाइम पे वहाँ काम चल रहा था। जैसे ही बीजेपी सरकार में, तो इनोग्रेशन का इतनी तुच्छ राजनीति, जिन्होंने इनोग्रेट किया है वो हमारे भारत की नेता है, उसको हटा के अपना नाम डाल देते हैं। वही यहाँ पे भी किया, कितनी बार इनोग्रेट किया इनके आने के बाद। क्या बीजेपी के आने से पहले हमारे यहाँ पे सड़क नहीं थी? हम क्या जोजिला गधों पे चढ़ के पार करते थे? क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी? क्या यहाँ पे कॉलेजेस नहीं थे, यूनिवर्सिटी? उन्होंने सिर्फ वादे किए हैं, सिंधु यूनिवर्सिटी खोलेंगे, कहाँ है सिंधु यूनिवर्सिटी? मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, कहाँ है मेडिकल कॉलेज? लेह और कारगिल में आज भी एक ही डिस्ट्रिक्ट लेवल बड़ा हॉस्पिटल है, कांग्रेस के टाइम पे बना है। एक कारगिल में स्कूल, प्राइमरी स्कूल, आप बाकी छोड़ो, एक प्राइमरी स्कूल दिखा दो जो बीजेपी ने शुरू किया है। बीजेपी के आने के बाद बना ही क्या है, आप ये मुझे बताओ? सिर्फ सपने दिखाए हैं। एक स्कूल, एक हॉस्पिटल बनाओ ना, जो शुरू किया है, जो पहले से चल रहा है उस पर बजट देके शीशा लगा देना, वो तो हर सरकार करती है। एक फैसिलिटी नया बताओ जो शुरू किया है, चाहे स्टेट यूटी लेवल पे, लद्दाख के लेवल पे, चाहे कारगिल के लेवल पे। सिर्फ जियो के टावर बेचे हैं इन्होंने, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। मैं लोगों को बताना चाहता हूं, टावर से आप लोग जब खुश होते हैं, आपके लिए सड़क बनता है, हॉस्पिटल बनता है, आपके लिए ब्रिज बनता है, पुल बनता है, तो उस पर चलने के लिए आपसे पैसे नहीं लेती सरकार। टावर जितने लगाएंगे आपकी जेब से पैसे जाते हैं, जो सीधा जाके अमीर लोगों के जेब में जाता है। जो बीएसएनएल, अगर इनका हमें टावर पहुंचाने का, नेटवर्क पहुंचाने का इनकी मंशा थी अगर, तो जो पहले से बीएसएनएल हमारे यहाँ इतना अच्छा हर जगह पहुंचा था, उसको आज 4G 5G तक क्यों नहीं पहुंचाया? क्यों नहीं पहुंचाया? उसमें पैसे सरकार को जाती है। जहां प्राइवेट बिजनेसमैन को पैसे जाता है, उसके लिए वो लोग दिन रात काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। आप बीजेपी वाले आके दावा ठोक के बताओ कि आपने क्या है हमारे यहाँ पे बनाया है नया। तो ये आप समझिए कि कांग्रेस ने ही लद्दाख का बुनियाद रखा है। आज जो लद्दाख है कांग्रेस की वजह से है। आगे बीच में रुकावट आई, उन्होंने इनके झूठे वादों की वजह से हम थोड़े से, हमारे लोग परेशान हो गए, लेकिन अब फिर से सरकार कांग्रेस की बनेगी और हम फिर से अपने काम को जो उन्होंने अधूरा छोड़ा है उसको आगे बढ़ाएंगे। सर करगिल में जहाज उतारेंगे फिर सर कांग्रेस? क्यों नहीं उतारेंगे? फिर अभी तक सर, आज इतना साल हो गया, अभी तक करगिल में 70 साल हो गया आप, कांग्रेस हुकूमत था। क्योंकि आपको पता है सर, लेह में 5-6 जहाज उतरते हैं। करगिल में सर यहाँ पे पेशेंट लेने के लिए विंटर में इतना परेशानी है। तो बीजेपी पे चलो हम नहीं छोड़ते, अभी हम जहाज उतरेगा सर करगिल में। बिल्कुल सही बात उठाई आपने। हम ऑपोजिशन में रहते हुए हमने एलजी को कारगिल के एयरपोर्ट के बारे में हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, जबकि ये लोग सरकार में है ना। अभी तक क्या एक्टिविटी किया बताइए? आप हमें वापस से आप काम हमें सौंपिए, हम बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जिस तरह से जिता साहब ने कहा कि कांग्रेस इश्यूज जो है वो रेस करते हैं, खासकर करगिल के कॉन्टेक्स्ट में, तो सर भी कह रहे हैं कि करगिल एयरपोर्ट पूरे की रिप्रेजेंटेशन दिया है, लेकिन पब्लिक डोमेन में हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यूज या एक कॉन्क्रीट तरीके से करगिल एयरपोर्ट के इशू को रेस करते हुए कभी भी नहीं देखा। आप क्या कहेंगे इसमें? जब ये यूटी बना था, बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स यहाँ पे आए थे, और जितना मुझे पता है उन्होंने पहले लेह और कारगिल को डिवाइड करने की बात की थी, राइट? उस समय बीजेपी ने आप सबसे वादा किया था कि यहाँ एयरपोर्ट बनेगा, ये बनेगा। बदले में क्या चाहिए था हमको? कारगिल और लेह का डिवाइड होना। बाद में जब एयरपोर्ट ये ख्वाब दिखाया था आपका एयरपोर्ट बनेगा, तो जब बन रहा है तो हमने क्रिटिसाइज तो नहीं किया कभी भी, बनना चाहिए। लेकिन अब में क्या रीजन दे के वो रिजेक्ट हो गया? और कहाँ पहुंच के क्या सवाल भी मैंने जिस तरह पहले कहा, क्या लद्दाख के इश्यूज जो है इम्पोर्टेंस है, क्या केडीए उठा रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों पे भी बात कर रहे हैं। मैं आवाम से ही कहना चाहता हूँ, मुद्दा
जो भी है आज लद्दाख में जो भी मुद्दे हैं उसको पूरा करने का एक अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटी सबसे बड़ा किसी पार्टी में है वो कांग्रेस है और हमेशा रहेगा। बीजेपी ने अब सबने देख लिया है, विटनेस किया है 5-6 साल में क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है, सबने देखा है। MP साहब बल्ब लेके चल रहे हैं, बोलते हैं इन्वर्टर वाला बल्ब है, ट्रांसमिशन लाइन के बदले 300,000 रुपये वाले बल्ब पे पहुंच गए। सो अब इन 5 टैंकर आने से पहले बोलते हैं 5 वोट आया उसका टैंकर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सो ऐसे नेता को आप सपोर्ट कर रहे हो, आपकी चॉइस है। कांग्रेस जो 70 साल से ज़मीन से उठा के कारगिल हो चाहे लद्दाख हो, आज हमारी औकात यहाँ तक बनी कि हम दिल्ली से लेके बॉम्बे तक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज सकते थे। सो इस लद्दाख को कांग्रेस ने बनाया है। तो अब पब्लिक की चॉइस है, उनको जो ऐसा नेता चाहिए जो बल्ब दे के ट्रांसमिशन लाइन का सपना दिखा कि बल्ब बेच रहे हैं, या वो चाहिए जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट में काम किया। थैंक यू। ये हमारी ये जो हमारा बेहतर भारत का बुनियाद है, बेहतर भारत का बुनियाद जो ज़नरिया बेहतर भारत का बुनियाद प्रोग्राम हम लॉन्च कर रहे हैं अभी लद्दाख में। यहाँ से पूरे भारत तक हम जुड़ेंगे और IY इंडियन यूथ कांग्रेस को, प्रदेश यूथ कांग्रेस लद्दाख को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बाकी आप लोगों की जितने भी शिकवा गिला है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, आप अपने बस्ते बांध लें, हम आपको इतना बुलाएंगे कि आप खुद ही परेशान हो जाए। सर आखिरी सवाल, AICC लद्दाख में 2 लीडरशिप क्यों है? लद्दाख कांग्रेस में 2 लीडरशिप क्यों है? नहीं, एक ही लीडरशिप है। जोरा साहब और करबलाई है। जोरा साहब प्रेसिडेंट है, करबलाई है। जोरा साहब नहीं, आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक सिस्टम होता है ना। जोरा साहब प्रेसिडेंट है, करबलाई साहब वर्किंग प्रेसिडेंट है, फिर हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट है, ऐसे करके ऑर्गेनाइजेशन होता है। थैंक यू। सी ज़िरबाना ज़ुमसे दी चैनल पॉल तखन फीसद अर्दुन अर्दुने सब्सक्राइब मबायो तेन सुक रिंचन लद्दाख एक्सप्रेस लखनी में मंगसुल्ला जुआइन दी चैनल पॉल सब्सक्राइब